मैं आज इस टाटिया मामा की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में लेट पहुंचा, इसलिए आप सबसे माफी जोहार चाहता हूं। और मेरे आने से पहले यह वक्ताओं ने क्या बात कही वो मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मेरे आने के बाद जिन वक्ताओं ने यहां पर अपनी बात रखी है उनके आधार पर मैं कुछ बात करना चाहता हूं। मांगीलाल जी, सीमा जी और लोकेश ने 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात कही। 5वीं और 6ठी अनुसूची की जब बात होती है तब हमारे लोगों को एक सवाल होता है कि ये है क्या। तो मैं इस मध्य प्रदेश के जोपट अलीराजपुर जिले के जो लोग हैं, झाबुआ से जो आए हैं, उन्हें मैं ये बताता हूं कि आज से 20-25 साल पहले जैसे आप लोग यहां रहते थे, जिस तरह से रहते थे, जिस तरह से आपका रुतबा था, जिस तरह से आपका डर था, जिस डर से यहां कोई गैर आदिवासी पैर रखने की कोशिश नहीं करता था, वही 5वीं अनुसूची थी। एक समय था जब मैं यहां से 25 साल पहले यहां से निकला था इस रास्ते से अलीराजपुर वाले, तब मुझे दाहोद में बताया गया था कि राजू भाई आप अलीराजपुर जा रहे हो, जरा संभल के जाना और कहीं कहीं रोके तो बोलना कि मैं भीलू, नहीं तो आपको वहां से निकलने नहीं देंगे। वो ही 5वीं अनुसूची थी। तो वो 5वीं अनुसूची हम लोगों ने गवाई कैसे, ये सवाल अपने मन में होना चाहिए, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमने अपनी स्वतंत्रता गवाई, खुद गवाई है, किसी ने हमसे छीनी नहीं है। और गवाने के पीछे जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है वो कारण है धर्म। हमारे आदिवासी इलाके में जिस दिन धर्म घुसा उस दिन से हमारी गुलामी शुरू हुई। हमने खुद अपना धर्म खुद छोड़ा है, किसी ने हमसे छीना नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। एक पंडा, एक ब्राह्मण या कोई चोटी वाले की ताकत थी कि वो हमारे गांव में से गुजरे और आज हमारे गांव में आके मंदिर बना रहा है। कैसे बना रहे, कौन बनाने दे रहा है? जिस हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, जिस हिंदू धर्म की यहाँ के अपने लोग पूजा करते हैं, हनुमान जी हो, राम हो, कोई भी हो, राम के बारे में एक बात बता दूं, हमारे पुरखे कभी कभी कहते हैं कि राम हमारा शब्द है, इसलिए हमारा भगवान है। राम तो हमारे पुरखे भी बोलते थे। राम शब्द कहां से आया वो जानना होगा। जब 56 काल पड़ा था सन 1900 में, उस वक्त उससे पहले तक हमारे इलाके में कोई घुस नहीं सकता था। और उस वक्त ये जो गैर आदिवासी लोग हमारे इलाके में घुसे तो हमसे बातचीत करने का जरिया चाहिए था। वो हमसे बातचीत कैसे करें, हमसे संबोधित कैसे करें? तो एक सरल शब्द राम था। उन्होंने राम बोला, हम पीड़ित थे, अकाल पीड़ित थे, हमने भी सामने राम राम कहा, तब से ये राम आया है। राम हमारा कोई भगवान नहीं है। इसलिए इस धर्म को जिसने हमें अपनाया है उसे अब छोड़ना पड़ेगा। हमें पढ़ाया जाता है, कोई कथाकार हमें बताता है कि लाखों हजारों साल से हिंदू धर्म इस धरती का है। वो हिंदू को जब हमने विरोध शुरू किया तो आज सनातन धर्म बोलना शुरू किया है। तो हिंदू धर्म की जो भी पुस्तकें हैं, हिंदू धर्म की जो भी जानकारी है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या संस्कृत भारत की भाषा है? तो संस्कृत है कहां की, ये भी तो जानना पड़ेगा। यूट्यूब पर सीरिया सर्च करना, सीरिया जहां पर आज लड़ाई चल रही है, वो सब एक दूसरे के सर काट रहे हैं, वो सीरिया के मित्तानी साम्राज्य था। वो मित्तानी साम्राज्य की राजभाषा संस्कृत थे।
और मित्तानी साम्राज्य आज से 3500 साल पहले सीरिया पर राज करता था और वही सीरिया में आज मारकाट चल रही है और हमें इस धर्म के नाम पर, इस संस्कृत के नाम पर हमें यहाँ मारकाट करने के लिए उकसाया जा रहा है। जो बात थी जिस धर्म के आधार की, वो धर्म जिस आधार पर है, उनकी भाषाओं की, उनके धर्म पुस्तकों की, तो आज की तारीख में भारत में जितने भी धर्म है उन धर्म की सारी जो भाषाएं हैं, वो सारी धार्मिक भाषाओं की जो भाषाएं हैं वो सारी अरब देशों की है। हिब्रू इजराइल की है, कुरान अरबस्तान की फारसी या अरबी है और संस्कृत सीरिया की है। तो फिर हम उसके गुलाम क्यों बने? जिस दिन लोकेश ने यहां शपथ दिलाई है, तो मैं भी आपको एक शपथ लेने की बात करता हूं। आज यहां से जब आप लोग जाए तो शपथ लेके उठे कि हम किसी भी धर्म की जंजीरों को तोड़ देंगे, हम जैसे 1950 पहले आजाद थे वैसा ही आजाद रहेंगे। और एक बात बता दूं, या प्रशासन होगा, प्रशासन या प्रशासन के लोग हो गए, हम लोगों ने हमारे इलाके में आपको घुसने दिया एक सामाजिक सौहार्द के नाम पर। और वो क्यों? क्योंकि आप लोगों ने संविधान में हमें ये अधिकार दिए थे 5वीं और 6वीं अनुसूची के, हमारे स्वतंत्रता के। और अगर आज वो हमारे अधिकार छीनोगे, हमारे इलाके में आके अपना धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाओगे, तो फिर हमें फिर से टाकिया मामा बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा। जो भी लोग, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कहीं के भी हो, चाहे वो पंडे हो या तो फिर जो हमारे भील, जो हमारे आदिवासी 1.5 फुट की चोटी लगा के मंदिर में बैठे, वो भी ये बात समझ ले। अगर नहीं समझे तो हमें भी उनको समझाना पड़ेगा। कैसे वो आप सब समझ ले। चलो, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वक्त और भी होंगे। सबको मेरा जोहार, जय आदिवासी। और ये स्वतंत्रता का एक शब्द है, अपनी गुलामी से निकलने का एक शब्द है, जय भील प्रदेश।